नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। देश में इन दिनों मंदिर और मस्जिद का विवाद, इससे जुड़ी पॉलिटिक्स जमकर छाई। ज्ञानवापी से लेकर काशी मथुरा तक की बात सारे देश में बहस मुबाहिसे में दिखती। सवाल देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और संविधान को लेकर भी उठा। लेकिन इस बीच हिंदुओं से सबसे बड़े धर्मगुरु कहलाने वाले पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया। ये उनका दावा है, ये उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि अगले 3 साल में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब सवाल ही उठता है कि शंकराचार्य के इस दावे का आधार क्या है? क्या देश का संविधान, यहाँ की व्यवस्था इस बात की इजाज़त देता है? तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 समर्थ नेता हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बात रखेंगे, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या आपत्ति है? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। ये है गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज। रायपुर में आयोजित एक धर्म सभा में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खोलकर विचार रखे। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 25 के प्रावधानों का ही पालन किया गया होता तो देश की स्थिति कुछ और होती। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई तत्व धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता। ये शब्द अपने आप में ही सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 3 सालों में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दुनिया के 15 देश भारत के इस कदम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये 15 देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। 15 देश ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। हम भी 1 साल की सीमा में अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। वैसे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज इकलौते शख्स नहीं हैं जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। इससे पहले भी कई संत हिंदुओं को एकजुट होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर चुके हैं। हालांकि शंकराचार्य के आज के बयान पर राजनीतिक दल बड़े संभल कर बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शंकराचार्य के बयान को भारत के गौरव और हिंदू संस्कृति को प्रेरित करने वाला बताते हुए कहा कि अगर हम आम सहमति से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता भी इसे आम सहमति पर छोड़ देते हैं। धर्मगुरु हैं, विद्वान हैं, और उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा है। इसके ऊपर में उनका जो सोच है वो निश्चित रूप से भारत की गौरव, भारत की गरिमा और जो हिंदू संस्कृति है उसको प्रेरित करने वाला है। संवैधानिक रूप से यह उनकी कल्पना है जो मुझे नहीं लगता है कि साकार हो पाएगी। और निश्चित तौर पे भारत का भविष्य सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ने में ही है। दुनिया के अधिकांश देश बहुसंख्यक आबादी के आधार पर खुद को धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। लेकिन करीब 100 करोड़ की हिंदू आबादी के बावजूद भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हालांकि हिंदू धर्माचार्य संस्कृति, धर्म और नीति के आधार पर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पुरजोर मांग करते हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो हिंदू राष्ट्र मुद्दा नया नहीं है, लेकिन बहस एक नए सिरे से जरूर छिड़ गई। कोई इसे कल्पना बता रहा है, कोई कहता है कि आदर होना चाहिए, इससे देश का और हिंदुओं का मान बढ़ेगा, तो कोई ये कहता है कि देश की जनता पर छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 समर्थ नेता वक्ता हैं और विचार भी अपना बहुत सुलझे तरीके से रखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, इस मंच पर आप दोनों का स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी, जो संत कहते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, उन्हें सुनते हैं और गुनते भी हैं कि क्या वो कह रहे हैं। ये जो बयान आया है, ये चूंकि देश को एक राष्ट्र के तौर पर आप कैसे परिभाषित करें, इससे जुड़ा है। आप कैसे लेते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी कैसे लेती? हमारे हिंदुस्तान के संतों में उनकी मान्यता है, उनकी अपनी तपस्या है, उनका अध्ययन है, उनका अनुभव है और उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। अगर जहां तक सवाल ये है, मैंने जो समझा है, जो पढ़ा है, उसके हिसाब से धर्म की परिभाषा या सनातन धर्म की बात को सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की व्याख्या की थी। सनातन का तात्पर्य ये होता है कि आदि काल से जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तो एक धर्म की जो प्रणाली चली
हिंदू पूजा पाठ की विधि या हिंदू धर्म के अनुरूप जो आचरण करने का जो तरीका है, उसके इतर अगर वास्तविक में देखा जाए तो सनातन धर्म की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की है। सनातन का तात्पर्य यह है कि जो कभी आरंभ नहीं हुआ था। सनातन क्या हो सकता है? एक मनुष्य के रूप में परमात्मा ने सबको जन्म दिया, तो एक मानव के रूप में जो धर्म है, मनुष्यता का जो धर्म है, एक पिता जो जिस कर्तव्य के बोध से अपने पुत्रों को पालता है, पुत्रियों को पालता है, परिवार का पोषण करता है, या एक सैनिक जो है जिस धर्म के आचरण को स्वीकार करते हुए देश के लिए अपने प्राण त्याग देता है, या हमारी पृथ्वी के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, शिष्यों के प्रति, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, वही तो धर्म है। और वही धर्म जो है, मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म जो है बहुत ही ज्यादा उदार है, बहुत ज्यादा सहिष्णु है। और ये धर्म तो लगभग हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग 100%, अगर 100 करोड़ हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र तो ये है। बात दरअसल ये है कि देश की आजादी के बाद 1947 में चूंकि विभिन्न धर्मावलंबी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारे भाषा के मानने वाले, बहुत सारे देवताओं को मानने वाले, बहुत सारी उपासना पद्धति को मानने वाले, बहुत सारी प्रणालियों को स्वीकार करने वाले लोग इस देश में रहते हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर संविधान में एक बात स्वीकार किया कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ये है कि सरकार किसी धर्म को न मदद करेगी न रोकेगी। कोई भी धर्म जिसके प्रति आपकी आस्था हो, कोई पूजा पद्धति आपकी जिसमें प्रति आस्था हो। कांग्रेस पार्टी, चलिए इससे जुड़े मैं और दो सीधे सवाल पूछता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसी कोई आवश्यकता लगती है जिस पर संत ने बयान दिया? नंबर दूसरी बात ये, अगर उनकी आवश्यकता है या जो उनका बयान है उसके समर्थन या विरोध की बात आए, तो चूंकि एक नेता कह रहे हैं आप ही की पार्टी के कि ये कल्पना मात्र है उनकी, ये संभव नहीं है, कांग्रेस पार्टी की इस पर सोच क्या है? क्या वो वक्तव्य ही सोच है कि ये कभी संभव नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो अपने अनुभव के आधार पे कहा होगा। वो पूरे देश विदेश की यात्रा करते हैं और उनकी बात में की पुष्टि के लिए आने वाले समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने 3.5 साल का समय बताया है। अगर आमतौर पे देखेंगे तो ऐसी कोई संभावना नजर आती नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत है और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। धर्म पर आधारित राष्ट्र होने के बजाय हर व्यक्ति को समान अधिकार है यहाँ अपने अपने धर्मों को, अपने अपनी पूजा पद्धति को अपने अपने हिसाब से पालन करने का अधिकार है। केदारनाथ गुप्ता जी के पास में मैं चलता हूँ। आपकी बात स्पष्ट हो गई पूरी तरीके से कि फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही और उन्होंने अपने आधार के ऊपर, अनुभव के आधार के ऊपर ये बात कह दी। केदारनाथ गुप्ता जी, बीजेपी क्या सोचती है? स्पष्ट बात, क्या हिंदू राष्ट्र से होना चाहिए? बीजेपी का तर्क क्या है? और अगर जो संत ने कहा है होना चाहिए तो क्या आप इसके समर्थन में खड़े हैं? वो किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं कि 3 से 3.5 साल में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में आप ही की सरकार है? अरे भाई, हिंदू धर्म नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है। और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यहाँ रहने वाले अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के आधार पर पूजा पद्धति को अपनाते हैं और ये तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। खाली ये हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाले कौन होंगे? अब पाकिस्तान में रहने वाले को क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी ना। अफगानिस्तान में रहने वाले को क्या कहेंगे? अफगानिस्तानी ना, अफगानी। और अमेरिकी को अमेरिकी। तो उसमें धर्म और पंथ कहाँ आया? ये तो राष्ट्र की परिभाषा है। हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। फिर से कह रहा हूं, ये कोई धर्म नहीं है हिंदू भाई। ये हिंद महासागर है तो हिंद महासागर का नाम कैसे पड़ा? अरे पूरे एशिया में मॉरिशस से लेके इंडोनेशिया से लेके आप जहां जाएंगे वहां पर आपको इसकी संस्कृति मिलेगी। ये हिंदू संस्कृति है। अलग अलग ढंग से सभी ने इसकी पूजा पद्धति को अपनाया और भारत ने उन सब का सम्मान किया। और ये तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे नहीं हुआ? इसमें किसको पूजा करने से मना है? और ये हिंदू राष्ट्र अगर कानूनी रूप से ये बात तो संत को भी पता है ना, ये बात तो शंकराचार्य जी को भी पता है आदरणीय, ये बात तो शंकराचार्य जी को भी पता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि 3 से 3.5 साल में घोषित हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, करना चाहिए।
भाई सबको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, पर आपका धर्म और पूजा पद्धति से हिंदू शब्द का लेना देना नहीं है, वो संस्कृति है इस देश की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द दिया है कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं अपने धर्म की पूजा करें, अपने संपंथ की पूजा करें, संप्रदाय को माने, पर हिंदुस्तान में इसलिए हिंदू हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में दिक्कत क्या है? उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं इसके सर्वधर्म समभाव को हटा दिया जाएगा। सर्वधर्म समभाव है और रहेगा, परंतु विषय ये जरूर आता है कि जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत का टुकड़ा होता है, तो उसी दिन अगर वो इस्लामिक कंट्री बनता है तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, पर राजनीतिक कारणों से उसे घोषित नहीं किया गया। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल है और हिंदू मुस्लिम को इसमें उलझा दिया गया, जबकि हिंदू संस्कृति है। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, तो अभी तो आपकी पार्टी की सरकार है, तो ये हो जाएगा 3 से 3.5 साल में। हिंदू कहलाना चाहिए उसे। देखिए ये लोकतंत्र है देश में, क्या होगा क्या नहीं होगा ये संसद में तय होता है, विधानसभा में तय होता है, ये डिबेट में बैठकर तय नहीं होता। बहस छिड़िए तो इस मंच के ऊपर अपने तर्क जरूर रखे जाते हैं। मैं कहता हूं ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यहाँ से कुछ तय नहीं होता, मैं रख रहा हूं, लेकिन तर्क आप अपने पक्ष का रखते हैं और डिबेट्स इसीलिए होती है कि आप लोग अपना पक्ष रखें। मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूल है। 1947 में ही इसे हिंदू राष्ट्र कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शर्मा जी, ये भूल है और आप इस सुधारने का वक्त है, आप ऐसा मानते हैं? लोग समझ नहीं पाए कि हिंदू धर्म नहीं, दरअसल में पाठक जी, सांस्कृतिक भारतीय जनता राष्ट्रवाद है। पार्टी हिंदू को जो है वो एक बड़ी संस्कृति के गलतफहमी आधार है। पर तय होता है, सनातन नहीं केदार भाई, थोड़ा आप सुनेंगे तो ठीक रहेगा। जी जी कहें शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ी गलतफहमी है नहीं, धर्म तो कि वो सनातन है, पूरी जानकारी और पूरा पूरा ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को ही है। जिन लोगों ने इस देश के लिए 10 साल जेल में बिताया है, जिन लोगों ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर तबके के लोगों को छुआछूत दूर करके एक किया, जिन्होंने किसानों को माल गुजारों के सामने खड़े होने की ताकत दी और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करके हिंदुस्तान को तमाम उसमें अबुल कलाम आजाद से लेके तमाम मुस्लिम भी नेता थे, हिंदू भी नेता थे, पारसी भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे और तमाम ऐसे लोगों के योगदान से ये देश आजाद हुआ है। और ये देश आजाद हुआ है तो एक बहुत बढ़िया शेर है पाठक जी, मैं आज उसको जरूर कहना चाहूंगा कि चमन में इत्तेफाक के रंगो-बू से बात बनती है, चमन में इत्तेफाक के रंगो-बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। शंकराचार्य जी ने और कुछ बातें कही हैं पाठक जी, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा उद्बोधन जो है आरएसएस के पक्ष में नहीं है, मेरा उद्बोधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। हमको आपत्ति इस बात की है हिंदुत्व बढ़े, क्योंकि हिंदुत्व के बढ़ने से मानवता में वृद्धि होती है। हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, इसमें कोई किसी किस्म के विवाद का विषय नहीं है, मगर जब ये बात राजनीति का विषय हो जाता है, ये वोट बटोरने का विषय हो जाता है, ये जब समाज में दरार डालने का विषय हो जाता है तो चिंता होती है। दरअसल में आज हिंदुस्तान को आवश्यकता ये है कि हम अपने बेरोजगारी से मुकाबला करें, हम अपनी गरीबी से मुकाबला करें, हम अपनी अशिक्षा से मुकाबला करें। पूरे विश्व जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो फिर से ये कांग्रेस वालों ने ऐसा गलती किया, कांग्रेस वालों ने ऐसा गलती किया, अरे तो भाई आप स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते, आप उन गलतियों को सुधार लेते, तो स्वतंत्रता संग्राम में तो आपका कोई योगदान था नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में आप शामिल हुए नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के पक्ष में थी। तो विषय तो दोनों पक्षों के लिए बड़ा सीधा है, लेकिन सीधे सवालों के जवाब किस तरह से आ रहे हैं जनता सुन रही है। दोनों पक्षों के लिए मैं निवेदन करूंगा केदार जी, एक सीधे सवाल से मैं ब्रेक के बाद पुनः लौटूंगा। क्या देश में अब वो आवश्यकता आन पड़ी है जिसके बारे में स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और वो आवश्यकता क्यों आन पड़ी है इस पर उत्तर मैं शर्मा जी से ले लूंगा। लेकिन अगर वो आन पड़ी है तो क्या इसको पूरा करने जा रहे हैं जैसा उनका कहना है या उनका दावा है? केदार जी, कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की, जो आपने इसी मंच के ऊपर कहा और जोर से कहा, तो क्या अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया? सवाल पहला। और दूसरा, आ गया तो क्या सुधर जाएगी 3-3.5 साल में वो गलती? देखिए निश्चित रूप से मैं थोड़ा सी शब्दों को
आपके बीच रखना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी है तो हिंदू है। पर फिर से कह रहा हूं कि आप किसी धर्म संप्रदाय पंथ किसी की पूजा पाठ करते हैं, वो पद्धति अलग है, ये सर्वधर्म संभाव है, देश संविधान में लिखा है निश्चित रूप से। पर कांग्रेस को हिंदू शब्द से बड़ी एलर्जी रही, वो समझते थे ये धर्म है, और अगर ये हिंदू शब्द को लेके आएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, गलती सुधार लेगी बीजेपी में रहे। पर मुसलमान भाइयों को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, मैं मुसलमान भाइयों को भी इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि हिंदू धर्म नहीं है, संस्कृति है। आप जिस देश में रह रहे हो वो हिंदुस्तान है, कांग्रेस पार्टी की गलती पर अपना पक्ष रखें। अलग हो सकती है पर ये देश हिंदुस्तानी है और हिंदू होना चाहिए। निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का भय था, और इस भय के कारण, और मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है। केदार भाई सुन लो थोड़ा, केदार भाई थोड़ा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे केदार भाई सुन लो ना, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। भारतीय जनता पार्टी के पास यही प्रॉब्लम है और कि इनको खाली बोलना है, चाहे मोदी जी हो चाहे केदार भाई हो, खाली बोलेंगे, सुनेंगे नहीं किसी की। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस की गलती ठहराते हो, और कांग्रेस की बार बार आप लोग, आपकी निगाह में गांधी गलत थे, आपकी निगाह में नेहरू गलत थे, आपकी निगाह में इंदिरा जी गलत थी, और तब देश इतना आगे बढ़ा, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ, इतना जो विकास हुआ, इसके लिए नेहरू जो बात है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान में तमाम रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति उदात्त है, हमारी संस्कृति उदार है, हमारी संस्कृति में सबके लिए जगह है हमारे, और हमको हिंदू होने पर शर्म नहीं है, हमको अपने हिंदू होने पर गर्व है, और इसलिए गर्व है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं समझा रहा हूं कि हिंदू गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर हित सरित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ित करने का, दूसरों को अपमानित करने का, दूसरों को नीचा दिखाने का, दूसरों की गिलानी करने का आज तक आप लोग हिंदू संस्कृति नहीं है। डर को दूर हमारी संस्कृति, डर दूर कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हिंदू धर्म सर्वे सन्तु निरामया, और हम लोग हिंदू संस्कृति के बात करने वाली जो हमारे कोई भी धर्म संप्रदाय का हो, हिंदुस्तान में रहे तो वो हिंदू मगर मैं ये कह रहा हूँ कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तानी को आप थोड़ी बोल सकते हो, इस रास्ते में चलने की आवश्यकता है, इस मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है, हिंद महासागर है, इस तरीके को बिल्कुल है, अपने घर में अपने संस्कार में शामिल करने की आवश्यकता है। इसको राजनीति का विषय मत बनाइए, इसको वोट का विषय मत बनाइए। केदार जी, केंद्र में अभी तो आप हैं, ये संस्कृति से किसी को कोई इनकार नहीं है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी होने से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जहां जो लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष, उसकी जगह हिंदू राष्ट्र, क्या ये गलती सुधारने का समय आ गया है? क्या इसे सुधारा जा रहा है? क्या इसे सुधारने को लेकर जो दावा है इसके पक्ष में आप खड़े हैं? यही तो सवाल है बस। देखिए सीधी बात है, बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, धर्मनिरपेक्ष हो कि नहीं हो इसकी बात संत जी ने नहीं कही है। संत जी ने कही है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदू तो धर्म है ही नहीं साहब, हिंदू तो संस्कृति है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। 3.5 साल का इंतजार क्या? वो तो शुरू से लेकर अब तक है ही। कहता हूं जैसा माननीय बृजमोहन भैया ने जो कहा है कि इसे आम सहमति से बनाना चाहिए, अरे भाई आप अपने अपने धर्म का पालन करो। चलिए, एक तरफ आप कह रहे हैं ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं, तो फिर बनाने की क्या आवश्यकता है? और नाम को लेकर के जहां तक घोषणा नहीं की, सुरेंद्र शर्मा जी एक बार फिर नेहरू जी के ऊपर बात आई, उन्होंने घोषणा नहीं की, उत्तर देना चाहेंगे बहुत जल्दी इस पर? हिंदू शब्द से उन्होंने तो घोषणा किया हिंदुस्तान को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाला आदमी, तमाम शास्त्रों का जानकार व्यक्ति, और ये बिना पढ़े लिखे लोग बिना मतलब की बहस करते हैं। ये अगर ये देश में लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये नेहरू जी और गांधी जी की वजह से है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों की वजह से है, और हमारी संस्कृति। चलिए, बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया तक पहुंच गई, लेकिन मूल प्रश्न वहीं का वहीं रह गया है, और इसका उत्तर दोनों पक्षों ने जो अपने हिसाब से दिया। जनता निश्चित तौर पर, अगर आम सहमति की बात है तो जनता के बीच में मुद्दा भी है, और आप दोनों पक्षों के उत्तर भी हैं, वो बेहतर वक्त के ऊपर इस पर अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के। नमस्कार।